वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, डिस्कस स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्किल ऑफ नरेशन पढ़ा है और इसके अंदर अब हम इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो किस टाइप के आप एग्जांपल देंगे, किस तरीके से आपको उन एग्जांपल्स को देना है। तो ये हमारे स्किल्स होते हैं। टीचर को जो है बेसिकली क्या होता है कि डिफिकल्टी वो महसूस करता है जब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर यही चीज़ें हम अगर एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स तो हम आसानी से उस चीज़ को समझा सकते हैं बच्चों को। दिस मेक द कंसेप्ट और आइडिया क्लियर एंड इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट। अगर हम इलस्ट्रेशंस का यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स का यूज़ करेंगे, तो वो जो कंसेप्ट है या फिर हमारा जो भी आइडिया है, बच्चे को उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम टॉपिक करा रहे हैं तो टीचर जो है एक वर्बल डिस्क्रिप्शन दे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, साथ के साथ उनको जो है चीज़ों को, जैसे कि ग्रेविटी वाला हम अगर करा रहे हैं तो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ फेंक के दिखाए कि देखो हमारी जो अर्थ है वो उतनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। जब भी हम किसी भी चीज़ को अगर ऊपर की तरफ भी उछालते हैं वो तब भी जमीन की तरफ ही आ जाती है। बस अगर हम इलस्ट्रेशन के साथ चीज़ों को समझाएंगे तो क्या क्या उसके पर्पस रहेंगे। इट मेक लेसन द इंटरेस्टिंग, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा टॉपिक के अंदर। प्यूपिल जो है नोन से अननोन की तरफ जाएगा, यानी कि जो चीज़ें वो पहले से जानता है और जो नहीं जानता उसकी तरफ हम बच्चे को आसानी से ले जाएंगे। इट ब्रिंग क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन टीचिंग, ये जो है ब्रिंग करेगी, क्लैरिटी लेकर आएगी किसी भी कंसेप्ट के बारे में, और सिंप्लिसिटी हमारी टीचिंग के अंदर नजर आएगी। ये इंश्योर करेगी और सस्टेन करेगी द प्यूपिल अटेंशन टू द लेसन, यानी कि अगर आप बार बार बीच बीच में एग्जांपल्स दे रहे हैं और रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहे हैं या डेली जो हो रहा है उसके एग्जांपल दे के बच्चों को कंसेप्ट करा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि बच्चा जो है अटेंशन उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर लगा रहे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है नॉन वर्बल, एक है वर्बल। नॉन वर्बल और वर्बल इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं? वर्बल यानी कि जो हम बोल कर एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि मैं वर्ड्स के थ्रू आपको एग्जांपल दूंगी और उनको समझाने की कोशिश करूंगी। नॉन वर्बल इलस्ट्रेशंस वो होंगी जिसके अंदर मैं वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मेरे गेस्चर के थ्रू या फिर मैं किसी चीज़ को दिखाकर आपको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जो हमारी वर्बल इलस्ट्रेशंस होती हैं, जैसे कि उनको हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, स्माइलीज एंड वर्ड्स, स्टोरीज, एनेक्डोट्स एंड डिस्क्रिप्शन। एनेक्डोट्स यानी कि छोटी छोटी कहानियां बच्चों को बताएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिससे उनका जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, या एनालॉजी और कंपैरिजन हम करके दिखाते हैं। कंपोनेंट क्या है अब स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन के? फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जांपल्स। फर्स्ट हमारा यही है कि हमें जस्ट हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सिंपल सिंपल एग्जांपल्स बच्चों को जो है देने हैं, यानी कि पढ़ाते हुए हम जस्ट सिंपल एग्जांपल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बिजनेस क्या होता है, तो मैं बिजनेस के अंदर सिंपल एग्जांपल बच्चों को दूंगी और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, और जो हमारी सिंपल टर्म्स है, जो हमारी डिफिकल्ट टर्म्स है, उनको हम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। जो मेरे एग्जांपल्स में यूज करूंगी ना वो ऐसे होंगे कि बच्चों का उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो, यानी कि बच्चे उसको ध्यान से सुने, इंटरेस्ट वो ले उस चीज में। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स, जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही मैं एग्जांपल दूंगी। अब जैसे कि मैं बीएड का आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एग्जांपल भी बीएड के टॉपिक से रिलेटेड ही आपको दूंगी। अगर मैं आपको पढ़ाई ही बीएड रही हूँ और मैं एग्जांपल आपको साइंस के देने लग जाती हूँ, या फिर हम ऐसे टॉपिक के देंगे जो इसका दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है उस टॉपिक के साथ, तो वो गलत होगा। यानी कि हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगी, वो ऐसी होंगी जो हमारे प्रेजेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट आता है यूजिंग डिफरेंट मीडियम ऑफ प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स को भी अलग अलग माध्यम से प्रेजेंट करेंगे, अलग अलग मीडियम से प्रेजेंट करेंगे। विजुअल एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे कि हम जो है किसी भी चीज़ को दिखाकर बच्चों को वो चीज़ें दिखाएंगे, जैसे कि चार्ट्स के थ्रू या फिर डायग्राम है, मॉडल है, इन सब के थ्रू बच्चों को, यानी कि बच्चे उस चीज़ को देखेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम, जैसे कि हम बता सकते हैं कोई भी स्टोरी, कहानी वगैरह बता सकते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं किसी भी इवेंट के बारे में, यानी कि कोई भी चीज़ हुई थी, कोई भी कार्यक्रम था, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आता है टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, यानी कि जो एक टेक्स्ट की फॉर्म में है,
यानी आप जो है उसको इजीली रीड कर सकते हैं, उनकी फॉर्म में भी हम एग्जांपल्स को दे सकते हैं। तो एग्जांपल हम किस तरीके से दे सकते हैं? विजुअल एग्जांपल, ऑडिटरी एग्जांपल, टेक्सचुअल एग्जांपल्स। रियल ऑब्जेक्ट, जो हमारे जो टेक्सचुअल एग्जांपल है वो किस तरीके से दिए जा सकते हैं? रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक्चुअल जो हमारे सब्जेक्ट है उसकी क्लैरिटी लेने के लिए हम रियल में उस चीज को प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कोई भी हमारे प्रिंसिपल्स रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जैसे जर्नल एंट्री अगर हम कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। थ्योरीज हैं, लॉज हैं, कंसेप्ट्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। डायग्राम, मैप्स एंड चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जब भी हम जो है टीचिंग करा रहे होंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट या किसी भी जो हमारे पेडागोजिकल सब्जेक्ट है उन सभी के स्टूडेंट्स को जब भी हम पढ़ाएंगे तो एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है वर्बल मीडियम। क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को, ऐसे एग्जाम्पल देंगे। वर्बल पिक्चर्स दिखाकर हम जो है बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि कोई भी जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में अगर हम इमेज वगैरह दिखा रहे हैं और फिर उसको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, तो ये भी हमारा एक तरीका है। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन, कि किस तरीके से हमें एग्जाम्पल देने चाहिए और किस किस टाइप के हम एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं हमारे टॉपिक जब भी हम करा रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।